नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक लड़के के उस बाप का कुत्ता बनने का जबरदस्त वाक्य मैं सुनाऊंगा। अजीबो गरीब कुत्ता जिसको देख करके वाकई आपकी चीखें निकल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। यह जो वाक्य है, यह जो कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और मुझे पूरा विश्वास है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो बस देरी की चीज़ की है, यदि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो कम से कम आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस हम लोग भी चलते हैं कि आखिर उस लड़के के बाप पर भगवान का ऐसा क्या कहर बरसता है, कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हश्र हो गया। आप भी यदि ऐसा बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो एक बार की बात है कि एक साधु बाबा जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ में लीन रहते थे। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, लेकिन वे एक भी अपना जितना भी कुछ उनके पास धन आता था, धन मिलता था, वह अपने ऊपर नहीं खर्चा करते थे, बल्कि वह उन गरीब में, उन लाचार में, उन बेसहारों को वह दान कर देते थे, लुटा देते थे, खिला पिला देते थे। वे ऐसा मानते थे कि आखिर मैं क्या करूंगा, मैं इतना धन का क्या करूंगा, लोग यूज कर लेंगे, किसी का भूखे का पेट भर जाएगा तो अच्छा होगा। और वे यही समझते थे कि अगर भगवान का सेवा करना है तो उससे अच्छा है कि उन गरीबों को, उन बेसहारों को हम यदि सेवा करते तो वह भी एक भगवान का सेवा ही होता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उस साधु बाबा के पास एक चीज और था। उनके पास एक जो आम का बगीचा था, लेकिन चूंकि उनका एज, उनका उम्र जो ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उस आम के पेड़ों के, उस आम के फलों की रखवाली, निगरानी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक जो है नौकर रखा था और उस नौकर को जो कुछ भी उन्हें मिलता था वो नौकर को भी दिया करते थे, जिसकी वजह से वह नौकर वहाँ पर बड़ी ही शांति से, बड़ी ही खुशी सलामत से रहता था। लेकिन एक बार वे साधु बाबा जो अपने उस कुटिया में बैठे हुए थे और कुटिया से बाहर जाकर के टहल रहे थे, थोड़ा प्रकृति का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय जो उनके बाग का जो गुलाम था, नौकर था, उन्होंने अपने गुलाम की तरफ देखा, नौकर की तरफ देखा। तो उन्होंने देखा कि वह नौकर, वह आदमी जो पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पर से आम को तोड़ता है। कुछ आम नीचे भी गिर जाते हैं और कुछ आम उसे मिलते हैं। फिर वह वहाँ से नीचे उतरता है, उन आमों को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। जो आम अच्छे रहते हैं उसको साइड में रखता है, जो आम खराब होते हैं उसको एक तरफ रखता है। फिर अच्छे वाले आम जो मेरे को ला करके दे देता है और फिर मैं उन्हें, जो उन गरीबों को कुछ चंद पैसे ले करके, कुछ वैसे भी हम दे करके दे देते थे। लेकिन इसके बावजूद, इन सब काम करने के बावजूद भी वह जो है खाना खाने बैठता है। जब वह खाना खाने बैठता है तो वहाँ पर जो एक कुत्ता आ जाता है, तो उसने देखा कि उसके बगल में कुत्ता है और कुत्ता लग रहा भूखा है और पता नहीं है जो कुत्ते को देगा कि नहीं देखा। तो उसने देखा कि एक रोटी दिया, कुत्ता खा गया। दूसरी रोटी दी, वो भी कुत्ता खा गया। कुत्ता काफ़ी भूखा था, काफ़ी इधर उधर घूमा था, काफ़ी भूखा था। उन्होंने एक और रोटी दी, वो भी कुत्ता खा गया। 3 की 3 रोटियाँ सारी उसके टिफिन बॉक्स में मात्र 3 ही रोटियां थी, वो भी तीनों की 3 रोटियां कुत्ते को खिला दी। साधु बाबा ने कहा, अरे यार ये तो बड़ा गजब का आदमी है, अपने नहीं खाया कुत्ते को खिला दिया, आखिर क्या बात है, चलो इससे चल करके पूछते हैं। तो साधु बाबा ने उस शख्स से पूछा कि बेटा, तुम यहाँ पर आम तोड़ते और काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी तुमको भूख भी लगी होगी, तो तुम जो है आखिर 3 के तीनों रोटियां, जितनी सारी रोटियां तुम्हारे पास थी, आखिर इन रोटियों को जो आखिर क्यों सारे के सारे कुत्तों को खिला दिया। बस कहा कि बाबा जी, कुत्ता काफ़ी भूखा था और मेरे को लगा ये भूखा है, इस वजह से जो मैंने खिला दिया। तो साधु बाबा ने सोचा कि इसे और ज़्यादा रोटियां लाने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर इसे 3 रोटी खिला दिया तो जो है 5-6 रोटियां तो इसको भी तो खाने के लिए चाहिए, काफ़ी मेहनत का काम करता है। तो इसके लिए साधु बाबा ने कुछ अनाज का व्यवस्था करा करके उसके घर पर, उस नौकर के घर पर जो भिजवा दिया और उसकी पत्नी से कह दिया कि देखो, आज के बाद जो है तुम अपने पति के लिए 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां पैक करना टिफिन बॉक्स में। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी महिमा, जैसा आप चाहते वैसा ही होगा। फिर जो अगले दिन उसकी पत्नी ने 10 रोटियां पैक की थी। अब तो साधु बाबा फिर से
उस लड़के को उस दिन भी देखते, आम तोड़ता, बीनता, वैसे ही काम करता। और काफ़ी जब मेहनत का काम हो जाता तो उसे भूख लगती, तो वह जब खाना खाने के लिए नीचे उतरता है तो आज वो अपने टिफिन में 10 रोटियां देखता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन बगल में फिर से वही कुत्ता 1 रोटियां दिया, 2 रोटियां दिया, 3 रोटियां दिया। ऐसे करते करते आज वह कुत्ता जो 10 की 10 रोटियां खा गया। बाबा जी फिर देखा, बड़े हैरान हुआ, क्या कि आखिर ये सारी की सारी रोटियां जो तुम इस कुत्ते को क्यों खिला देते हो? इतने मेहनत का काम करते हो और जब तक तुम्हारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, तो तुम काम कैसे करोगे? बताओ, इस वजह से आखिर तुम्हारा इस कुत्ते से क्या संबंध है? इतना कुत्ते को क्यों जानते हो? तो वह कहते कि नहीं बाबा जी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये सब राज की बातें रहने दीजिए, इसको छोड़ दे, उतना ही बेहतर होगा। बाबा जी ने फिर से कहा कि देखो, इसकी सच्चाई मुझे बतानी ही पड़ेगी। उस नौकर ने कहा नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे इस कुत्ते से कुछ संबंध तो जरूर होगा, आखिर इतना ऐसे क्या करते हो? तो अगले दिन भी उन्होंने उसकी पत्नी से जाकर के कहा कि देखो, 10 की जगह जो है तुम 12-13 रोटियां पैक करना। और बस अगले दिन 12-13 रोटियां पैक किया। उस दिन भी सारी की सारी रोटियां कुत्ते को जब खिला देते हैं तो बाबा जी ने कहा देखो बेटा, आज तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी, आखिर तुम्हारे इस कुत्ते के साथ क्या रिलेशन, तुम इतना कुत्ते को क्यों जानते हो? अपना हिस्से का रोटी तुम इसे दे देते हो, 2 रोटी देते, 3 रोटी देते, 4 रोटी देते, 5 रोटी देते, बाकी तुम रोटियां तो खा सकते हो। अरे तुम्हारे लिए भोजन की बहुत जरूरत है, लेकिन आखिर तुम सारी की सारी रोटियां इन कुत्तों को क्यों खिला देते हो? वो कहता कि बाबा जी आप क्यों इतना मेरे पीछे पड़े हैं? उन्होंने कहा अरे तुम मेरे नौकर हो, मेरे बाग में रहते हो, और मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भूखे रहोगे, कुछ हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी ना, इस वजह से आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब जाके वह नौकर जो है बताना शुरू करता है। लेकिन जैसे वह बताना शुरू करता है, कुत्ता उधर बगल में बैठा हुआ रोना शुरू कर देता, उसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। तो उस नौकर ने कहा बाबा जी, जब आप इतना जिद पर आ ही गए हैं तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। ये जो कुत्ता है ना, ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा बाप है, मेरा बाप। उसने कहा आपका, तुम्हारा बाप? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ बाबा, ये मेरा बाप है, क्योंकि ये बंदा जब जो है अपने जवानी में था तो इसके पास बहुत ढेर सारे धन दौलत पैसे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भगवान को 1% नहीं मानता था। लेकिन वहीं पर जो मेरी माँ थी ना, मेरी माँ हर तरीके से भगवान की पूजा पाठ करने वाले, उनकी आराधना करने वाले थे। लेकिन मेरे बाप ये जो अक्सर जो है उन लड़कियों के साथ में, उन औरतों के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी पराई औरत के साथ में वो रातें रंगीन किया करता था, उन पैसों का नाजायज फायदा उठाता था। और यहाँ तक तो ठीक था, मेरे पिताजी ने, मेरे इस बाप ने एक तवायब को जो है अपना रखेल बना कर रखा था। वह जब चाहता तब उसके साथ पूरी रात रहता, और मेरी माँ अगर कभी बोलती तो बस उसे मारना पीटा शुरू कर देता। इसलिए माँ ने बोलना ही छोड़ दिया। माँ के सामने ही घर में ला करके किसी दूसरी औरतों के साथ में वह रातें रंगीन किया करता था। मेरी माँ हमेशा देखती, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ बोल नहीं सकते थे। इसलिए वह हमेशा भगवान के दरबार में बैठ करके वह रोया करते थे, कहा करते थे। जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दे दिया था, मैं छोटा था, उसी समय एक दिन मेरी माँ जो है भगवान के दरबार में वहां पर जो झुक करके विनती कर रही थी, रो रही थी। शाम का समय हुआ था, तभी जो मेरा बाप जो बाहर से आता है और कहता है कि चल मेरे को खाना दे। लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति भाव कर रहे थे, पूजा पाठ कर रही थी, वो कुछ बोलती नहीं है। एक बार मेरे बाप बुलाता है, 2 बार बुलाता है, 3 बार बुलाता है, लेकिन मेरी माँ नहीं आती, क्योंकि वह भगवान के दरबार में गिरी हुई थी, भगवान की प्रार्थना करती। मेरा बाप तुरंत जो है जाता है और मेरी माँ को मारना पीटना शुरू कर देता है कि मैं तो कब से बुला रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा। तभी मेरी माँ बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती है, और मेरा बाप उतना ही मारता जाता है, पीटता जाता है, मारता जाता है, पीटता जाता है। लेकिन फिर से जैसे वह छोड़ता है, फिर से वह भगवान के दरबार में गिर जाती है, क्योंकि उसकी पूजा पूरा नहीं हुई थी। और वो खूब मारा, और वह जो माँ उस भगवान के दरबार में गिर करके रोती रही, बिलखती रही। फिर से मेरे बाप जो है ना गुस्सा करके चला गया, और उस तवायब के साथ में उस दिन जो अपने औरत को अपने घर पर लाया था, उस तवायब के साथ पूरी रात जो है रंगीन करता रहा। और इधर मेरी माँ ने अपने घर में बिस्तर पर छोड़ रखा था। लेकिन जब मेरा बाप ने सुबह उठा तो देखा कि घर में बच्चा रो रहा है,
और जब देखा कि बच्चा रो रहा है तो बच्चे के पास गया तो वो कहता है, करे इसकी माँ कहाँ गई, अभी तक वहाँ से आई क्यों नहीं। लेकिन जब वह जाता है वहाँ पर तो देखता कि अभी भी वो जो घर के मंदिर में जो भगवान का छोटा सा मंदिर बना के रखी, अभी भी वह भगवान की पूजा आराधना ही कर रही है, अभी भी वह ऐसे ही झुकी हुई है। वह मेरे बाप गया और मेरी माँ को जो एक लात मारता है, और जैसे एक लात मारता है तुरंत वह जमीन पर गिर जाती है और ऐसे ही पड़ी रहती है। तो उस बाप ने देखा, अरे आखिर ऐसा इसके साथ क्या हो गया, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी, मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया। थोड़ा सा उसे भयभीत जरूर हुआ, लेकिन उस तबायफ ने और इस दोनों ने मिल करके मेरी माँ को नदी में बहा दिया, मेरी माँ की लाश को। फिर से जो उसको कोई भी डर नहीं था, ये जो मेरे बाप है ना, इसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। और जैसे जैसे यह बातें कर रहा था वैसे वैसे वह बाप के आंखों से आंसू टपकते रहते, आंसू टपक रहे थे, लेकिन करे तो करे सा कुत्ता बन गया था, बोल नहीं पा रहा था किस तरीके से कैसे क्या हुआ। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि जब उसके पास छोटा सा बच्चा जब उस बाप के पास था तो वह कहा कि आखिर इस बच्चे को मैं क्या करूंगा, कैसे पालूंगा, कैसे पोसूंगा। तो जो तबायब थी, भले ही तबायब थी, उस तबायब ने कहा तुम इस बच्चे को पाल नहीं सकते हो, ये बच्चे को मेरे को हवाले कर दो, मेरे को दे दो, मैं इसके पालन पोषण कर लूंगे। और जिस दिन से तबायब ने मेरे को अपने घर पर लाए उसी दिन से मेरे बाप से दुश्मनी कर ली। क्योंकि जो बाप जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, जो पत्नी उसके लिए जी जान देती है, तो वह मेरा क्या होगा। वो मेरे साथ भी ऐसा हसर करता। उसके बाद जो है इस तबायब ने कभी मेरे बाप के पास नहीं गए, मेरी माँ से घृणा करने लगे बस। लेकिन हुआ क्या, मेरे बाप एक दिन कमरे में वैसे ही बैठा हुआ था और अचानक रात्रि के समय में जब वह सुबह उठता है तो उसका शरीर, उसके जिस्म में बहुत ही दर्द होता है और देखते देखते उसका शरीर का ढांचा बदलता है और वह एक अजीबो गरीब कुत्ता बन जाता है। उस दिन से उसे नजर नहीं आता है, वो तबायब को भी नजर नहीं आता कि आखिर वह गया तो गया कि आखिर कुत्ता कैसे, और ये कुत्ता बिल्कुल ही गांव में घूमता है, बिल्कुल ही अजीब हंस रहा है। लेकिन उस तबायब को पता चल जाता है कि हाँ शायद इसके ऊपर भगवान का कहर बरस पड़ा है। और उस तबायब ने मेरे बाप के साथ में जो कुछ भी गलतियां करता, गुनाह किया था, कोई बात नहीं है, लेकिन उस तबायब ने मेरे को पाला था। फिर जब तबायब का अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद जो है मेरे को किसी साधु बाबा ने गोद लिया था और शायद वही साधु बाबा वही आप है और आपने मेरा सेवा पाने की। लेकिन जब मेरे को पता चलता है कि यहाँ यह कुत्ता, किसी के माध्यम से पता चलता है कि कुत्ता मेरा बाप है और यह मेरे पास अक्सर जो आता रहता, खिंचा हुआ आता, क्योंकि इसके अंदर मेरा खून है, मेरे अंदर इसका खून है, इस वजह से जो है अक्सर मेरे पास आता रहता। क्योंकि मैं भी अपनी माँ की तरह, जैसा माँ मेरी हमेशा जो भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, शांत दिल की थी, वैसा ही मेरे अंदर ही बात व्यवहार आ गया, मेरे अंदर भी दया आ गया। इसलिए ये जो मेरा बाप है, कुत्ता जरूर बन गया है, लेकिन कितना भी हो, चाहे जैसे भी हो, मेरा बाप है। इसलिए मैं अपने बाप को अपने नहीं खाता हूँ, बल्कि इनका पेट अवश्य भर देता हूँ। इसने जो कुछ भी गुनाह किया, मैं इनके गुनाहों के लिए भगवान से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हर नित्य दिन दोनों हम पति और पत्नी मिल करके अपने बाप का गलतियों को प्रायश्चित करते हैं, गलतियों से भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि मेरे बाप को फिर से सही कर दीजिए। उस दिन साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा, आज के बाद तुम नौकर नहीं रहोगे। उसने कहा, आखिर क्यों, आप क्या मेरे को यहाँ से निकाल देंगे? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, आज के बाद जो है इस बगीचे के तुम मालिक रहोगे और तुम्हारे जगह पर एक नौकर रख दिया जाएगा, तुम उसकी खातिरदारी करोगे। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया और ऐसा शख्स आज तक मैंने नहीं देखा था। तुम जो आज से फ्री रहोगे, मुफ्त रहोगे और जितना अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति भाव में दे सको, ताकि अपने उस बाप को फिर से कुत्ता से इंसान बना सको। काफ़ी समय तक, लंबा समय तक वह भगवान के दरबार में भगवान से दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करने के बाद जो आखिर उनकी विनती सुन ही ली और उस बूढ़े बाप को जो कुत्ता बन गया था ना, उसको इंसान बन गया। लेकिन जैसे ये इंसान बना, इस बार वह ऐसा गलती नहीं करता। उसका आंखें खुल गई थी, क्योंकि उसने जैसा जैसा कर्म किया था उसको सजा मिल गई थी। अब वह भी भगवान की भक्ति भाव, भगवान की आराधना करने में भी वह लीन रहने लगा। उसे भी अब धन दौलत का कोई लालसा नहीं, बस भगवान के दरबार में भगवान का आस्था लगाने से सब कुछ मिल सकता है। तो बस आखिर आपको पता चल ही गया कि उस बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा हश्र हुआ था।
यदि आप भी, यदि हम लोग भी यदि कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा काम करते तो अवश्य भगवान भी हमें कभी छोड़ेगा नहीं। हमें अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता। सभी को इस धरती पर जो भी आया, जो भी पैदा लिया, सारे के सारे लोगों को अपने कर्मों का तो फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी दूसरे प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि हम जो है किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो भगवान हमेशा मेरी सहायता करेगा। तो बस आज की कहानी मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।